एसेंशियल ट्रेनिंग इन शीशा। इस ट्यूटोरियल में हमको इस चैप्टर में हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, यानी हम विजुअली कैसे रिसीव करेंगे चीज़ें, उनके पीछे ऊप के कॉन्सेप्ट का असर है। पहले तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ऊप का जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर लाई करता है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले जो है फाइल क्रिएट की है मैंने इसको विजुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए, यानी आपने विजुअल प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। इसकी दो फाइल्स होती हैं, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि XML और .cs जब मैंने आपको शुरू में हेलो वर्ल्ड कराया था। अब मैं टूल बॉक्स में से बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्लिक करूँगी। ये ऊप का कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर में जो लिखो वो बाय डिफ़ॉल्ट जब वो चीज़ लोड होती है तो वो इजीली ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी चीज़ खुद ही कॉल हो जाती है, हमें उसको कॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है जब प्रोग्राम स्टॉप होता है। तो ये तो सबसे पहली बात थी जिसको हमने कर रखना। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जाके ऑल टैब 4 दबाएंगे तो प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बटन का साइज चेंज कर सकते हैं ताकि विजिबल हो आपको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने जाके एक तरह प्रॉपर्टीज में जाके इनका टेक्स्ट चेंज कर दिया। आप इनको जो है ईजी अच्छे व्यू में लगाएं, यानी आपको पता चले कि ये किस लिए क्यों यूज़ है। अरेंजमेंट विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सी शार्प पे काम कर रहे हैं, दूसरे भी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप डॉट के किसी भी फीचर पे काम कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि आप विजुअली कोई चीज़ कैसे दिखाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरफेस इन्वॉल्व हो जाता है। और इंटरफेस हमारी जो यूज़र के लिए बहुत मेन पार्ट है, क्योंकि वो उसको इंटरफेस के अलावा कोई चीज़ दिखती नहीं है। तो अगर उसको इंटरफेस ही ना पसंद आए, वो अट्रैक्टिव ना हो, तो उस इंटरफेस का क्या फ़ायदा। जैसे ASP.NET में मैंने इनकी जगह प्रॉपर्टीज़ में जब मैं हेलो वर्ल्ड दिखा रही थी उसमें मैंने जाके इनके नेम चेंज कर दिए थे। तो मैंने जाके नेम रख दिया, जैसे आउटपुट टेक्स्ट ब्लॉक का रख दिया टेक्स्ट आउटपुट। तो आप देखेंगे टेक्स्ट ब्लॉक एक्स कॉलन नेम, ये XML के कोड में टेक्स्ट ब्लॉक एक्स कॉलन नेम एंड टेक्स्ट आउटपुट हॉरिजॉन्टल, ये तो हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसका सी शार्प की फाइल खोलूँ तो ये सारी ऑलरेडी XML की जो एडवर्टाइजिंग इंक्लूड की हुई है, बिल्ट इन है। मेरी पार्शियल क्लास है मेन विंडो, और पार्शियल क्लास किसकी ली गई है, विंडो। ये मेरे आप देख सकते हैं इसमें क्या हुई हुई है, इनहेरिटेंस हुई हुई है विंडो की, से को एक्सटेंड किया गया है मेन विंडो। तो अब जो है विंडो के हमने पिक्चर एक्सटेंड कर दी मैंने इनिशियलाइज कंपोनेंट। अब मैं चाहती हूँ जो मेरा टेक्स्ट ब्लॉक है ना, वो उसका जो टेक्स्ट जो है ना, जो मैं लिखूँ ना वो शो, और वो कंस्ट्रक्टर जब जैसे ही कॉल होते ही लोड होते ही या फ्रेम हमारा लोड होते ही वो चीज़ मुझे दिख जाए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी काम करने के लिए। कंस्ट्रक्टर को आप जो है कॉल ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और जो है वैसे भी कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है, और डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट आउटपुट मेरा टेक्स्ट ब्लॉक का नेम है। डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपको पहले ही बताया हुआ, डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ की और जो टेक्स्ट अपेंड करना है। आई एम लर्निंग हाउ टू कोड सी शार्प, मैंने इसको रन किया। तो अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर, मैंने अभी बटन पे क्लिक भी नहीं किया क्योंकि मैंने क्लिक इवेंट को डिफाइन ही नहीं किया। जैसे ही मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पेज लोड हुआ, वैसे ही मेरे कंस्ट्रक्टर को कॉल चली। कंस्ट्रक्टर में जो मेरा स्टैटिक टेक्स्ट था वो मेरा जो है वो प्रिंट हो गया। अब आपने जब भी कोई स्टैटिक टेक्स्ट कराना है, यानी पेज लोड होते ही कोई फंक्शनलिटी, तो कंस्ट्रक्टर में तो कॉल होना ही होना है। तो आप ऐसे जो जितने भी कोडिंग है, यानी ऐसे भी आपके कोई सेंटेंसेज हैं या लैंग्वेजेस हैं, आप उनको यानी कोई ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक है जो कंस्ट्रक्टर के ही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को करना करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो तो वो कॉल हो जाए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वीडियो प्रेजेंटेशन में कैसे हम पेरेंट्स को यूज़ करते हैं जो हमारी स्क्रीन आती है, यानी जितनी भी हमारी हम इंटरफेस से डील करते हैं जिधर भी, आप उधर उसमें इवेंट्स आ जाते हैं। जैसे बटन है, बटन पे क्लिक हो तो क्लिक इवेंट, इमेज पे क्लिक किया तो इमेज क्लिक, यानी ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। पूरी की पूरी हमारी जो प्रेजेंटेशन फॉर्म्स हैं जितने भी, ये चाहे हमारे जिसमें भी हमारा इंटरफेस इन्वॉल्व हो जाएगा ना, वो सारे के सारे जो है ना इवेंट्स बेस्ड है। क्लिक इवेंट, पेज लोड इवेंट, फंक्शन, डिफरेंट इवेंट्स आपके होते हैं, पार्सिंग, इमेज क्लिक इवेंट, मीडिया क्लिक बटन, ये सब कुछ। अब बटन पे क्लिक करूँ
इसके ही नहीं नेम आपने देना तो दे दें, टाइप इसकी जो है बटन ही है। नेम अगर आप चेंज करना है तो कर दें, आसानी के लिए है कि आप चेंज कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं कि आप उसे चेंज करें। मैंने इसका नाम दे दिया बटन क्लिक में। अब आप ये बोल्ड साइन देख रहे हो, लाइटनिंग बोल्ड, जैसे बिजली का साइन होता है, ये बिल्कुल वो स्पेनर के साथ जो है हमारा वो है, ये बटन क्लिक उसका नाम है। आप उस पर क्लिक करूँगी तो वो इवेंट्स का टैब है, ये वाला। जैसे ही इवेंट आगे क्लिक इवेंट है, कंटेंट मेन्यू, क्लोजिंग, ओपनिंग, ये सारा। तो क्लिक पे जाके मैंने क्लिक किया तो मुझे खुद ही वो जो है इजीली पूरे का पूरा जनरेट कर देगा इवेंट। वो ऑटोमेटिकली अब बटन पे डबल क्लिक करें तो वो इवेंट जनरेट कर देगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाके अभी इधर लाइटिंग बोल्ड पे क्लिक करके इवेंट जनरेट करवा सकती है या एक करवा सकते हैं। तो आपके ऊपर आप कैसे इसको करवाते हो। बटन पे डबल क्लिक करोगे, सेम बटन उसी नेम से इवेंट पे जो क्लिक हो जाए बन जाएगा, और जो है इसी तरह मेरा आ जाएगा। अभी मेरा इवेंट जनरेट हो गया बटन का, जिसका नाम है बटन क्लिक मी, और उसका इवेंट है बटन क्लिक मी अंडरस्कोर क्लिक। अब उसके फंक्शन की जो है ना फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है। मैंने बटन टाइप ले ली, जो मेरी टाइप है सेंडर है ना। द डॉक्यूमेंटेशन कैशे स्टिल बीइंग कंस्ट्रक्टेड, प्लीज ट्राई अगेन। यानी कैशे यानी मेरी क्लास सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, यानी सेंडर एक पास किया जा रहा है मेरा आर्गुमेंट, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट पास करूँगी और उसकी जो आर्गुमेंट। अब बटन जो है मेरे पास, बटन मेरी टाइप है और उसका जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, ये बटन मेरी क्लास है। क्लासेस का जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें ये बहुत मैंने इजीली डिफाइन कर दिया था कि बटन्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। बटन, माय बटन, उसका नाम है, और सेंडर। अब वो मुझे एरर दे रहा है, देखिए इस ऑब्जेक्ट में भी सेंडर है, ये सेंडर सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसमें हम पार्सिंग करूँगी, जी इसको हम पार्सिंग भी कहलाते हैं और इसको कास्टिंग भी कहलाते हैं, इनका कास्टिंग। इसमें आप डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। मैं सेंडर की डाटा टाइप डिफाइन करी हूँ पैरेंथेसिस के अंदर कि मेरा बटन है। अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब जो है मैं उसके बटन के टेक्स्ट में अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे उसकी, मैं चाह क्या रही हूँ, बटन पे क्लिक करूँ तो वो बटन की टाइप पता है कि वो टाइप क्या है और उसका नाम बताए। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो बटन के आपको डिफरेंट इनहेरिटेंस हिरारिकी मिल जाएगी, सिंटेक्स मिल जाएगा, उसके फंक्शंस मिल जाएंगे। बैकग्राउंड चेंज करना है, क्लिक करना है, क्लिक मोड करना है, कैशी मोड करना है, बॉर्डर थिकनेस करनी है, ये सारी इसकी अपेयरेंस फिजिकल और जो है उसके इवेंट्स के ऊपर बेस करती है। अब आप उसको कैसे लेके चलेंगे आपके ऊपर है। आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन की मैं तो प्रेफरेंस ये दूंगी कि एक एक फीचर को इम्प्लीमेंट जरूर करके देखें। अगर कोई बटन नहीं है ना तो बटन के सारे फीचर्स को आप यूज़ करना सीखें। टेक्स्ट बॉक्स में तो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन उसने अवेलेबल की है, सारी ऐप करें ताकि आपको पता चले कौन सा इवेंट किस लिए यूज़ होता है और क्या क्या उसके फंक्शन और क्या क्या उसके आर्गूमेंट्स हैं। मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का नेम लिया जिसमें मैंने बटन का नेम गेट कर लिया। इसी तरह मैंने स्ट्रिंग का टाइप लिया जिसमें मैंने बटन की टाइप गेट कर ली, मैं बटन जो है डॉट टाइप, सेम उसी तरह जो हम करते हैं। मैंने इसको जो है गेट टाइप का फंक्शन लगाया और मैंने टाइप गेट कर ली और उसका नेम गेट करना है टाइप का तो डॉट नेम। अब जो है मैंने इसको आउटपुट डॉट टेक्स्ट में दिखाना है, तो वो भी दिखाना ज़रूरी है मुझे क्योंकि वो मेरे पार्ट है उसका प्रोग्राम का। तो फिर मैं लेबल, पहले लेबल एक बना देती हूँ, मैं बताती हूँ लेबल में किसे यूज़ करूँगी। माई बटन डॉट जो है मेरे कंटेंट, जो भी मेरे बटन का कंटेंट है उसको ले और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। जैसे बटन का कंटेंट मेरा है क्लिक मी, तो क्लिक मी उसका कंटेंट है, वो उसका नेम, बटन का नेम जो है वो जो क्लिक मी मेरा बटन BTN और क्लिक क्लिक मी ये मेरा बटन का है। तो ये मैं जब मैं सेट किया मैंने टेक्स्ट आउटपुट किया जिसको इज इक्वल टू कर दिया माय बटन, मैंने स्ट्रिंग ली पहले तो डबल कोटेशन यू क्लिक और उसमें पेंट कर दी टाइप बटन की, और उसके बाद नेम, नेम में पेंट कर दिया। उसके बाद इसको सेव किया और उसको रन किया। तब आप देखेंगे मैं बटन पे क्लिक करूँगी तो आ जाएगा और लर्निंग की जगह यू क्लिक द बटन, नेम बटन की, बटन क्या है टाइप और बटन क्लिक में क्या है नेम, जो हमने प्रॉपर्टीज़ में जाके सेट किया था। अगर आपको आप लेना हो वरना आप देख सकते हैं डिटेल्स के बाद। मैं चाहती हूँ इसका कंटेंट भी है वो भी दिखे, तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू
उस जो है उसमें प्लस इज इक्वल का क्या मतलब है, जो पहला कंटेंट है वो तो रहे साथ, और उसके साथ एक और दो चीज़ें और अपेंड कर दें। क्या अपेंड कर सकता है वो, ये वो दो चीज़ें क्या अपेंड हो सकती है। आप उसको यानी मैंने इन्वायरमेंट न्यू लाइन इधर प्रिंट कराने के लिए रेस्पॉन्स डॉट लाइन नहीं, कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ नहीं होगा, इसमें इन्वायरमेंट डॉट न्यू लाइन फंक्शन यूज़ होगा। तो बाकी उसके अपेंड फीचर्स वही है, द बटन सेव, और उसके बाद ये अब आप ये देखें द बटन सेव बटन, यानी हम उसका जो बटन का कंटेंट है ना डी यू डब्ल्यू, जो होवर जिस पर हमने किया हुआ था वो आ गया। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसका नेम क्या है, बी टी एन क्लिक में वो कंटेंट बटन है, तो वो चीज़ मेरी प्रिंट हो रही है, इसको मैं क्या देती हूँ क्लिक मी। तो अब आप देखें मैं इसको रन करूँगी तो इसका कंटेंट अब क्लिक मी ही रखेगा। सेव ज़रूर करके कहीं बाजू का क्या होता है, यू हैव क्लिक बटन नेम बटन क्लिक मी और द बटन से क्लिक मी। ये तो हमारी होगी वीडियो रिप्रेजेंटेशन कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। याद रखें ये तो मैंने सिर्फ एक इवेंट की है, आप बटन्स के ऊपर मल्टीपल पे बटन पे इमेज कर सकते हैं, बटन पे क्लिक कर सकते हैं, बटन का यूज़ करते हुए आप मल्टीपल फीचर्स को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अब आपके ऊपर है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे सी शॉप में वीडियो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसे। अब आपका चैलेंज टाइम है, सी शॉप का मैं कोर्स आपको ख़त्म करा चुकी हूँ, तो अब आपका चैलेंज है कैलकुलेटर। मैंने आपसे पहले कंसोल एप्लीकेशन में बनाया था जो टोटली टेक्स्ट बेस्ड है, अब आपने बनाना है विजुअल बेस्ड कैलकुलेटर। आपको मैंने विंडोज़ प्रेजेंटेशन फॉर्म यूज़ करेंगे, आप कंडीशनल सेट भी यूज़ करेंगे, स्विच यूज़ करेंगे, मैथ ऑपरेटर चूज़ करेंगे, और आपको हर जो है पॉइंट के ऊपर याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट आपने कौन सा बटन क्लिक किया है। तो ये तो चीज़ें आप यूज़ करेंगे नहीं, स्विच वगैरह का तो आप कंसोल एप्लीकेशन का इजीली बना चुके हैं कैलकुलेटर, तो आप इसका भी आराम से जो है काम कर सकते हैं। आप डाटा को फील्ड में ही मेंटेन करें उसकी सेट को। अब आपकी एप्लीकेशन दिखेगी कुछ ऐसे ही, आप इसका आपका डिस्प्ले चेंज हो सकता है, आपकी लॉजिक चेंज हो सकती है। आप नहीं, जैसे मैं करूँ 3 प्लस प्लस पे क्लिक करूँ 6 तो इज इक्वल्स टू 9, तो ये 3 मल्टीप्लाई 6 18, और उसी तरह अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो क्लियर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आ गया। तो हर बटन पे क्लिक करने से उसकी वैल्यू याद रखनी पड़ रही है मुझे, 56 माइनस 4 52, तो ये मेरी सारी वैल्यूज़ हैं, ये उनकी फंक्शनिंग है। तो आपको ये कैलकुलेटर हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे अगर आप बनाना चाहें तो।